औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसीन अमाउहुल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युदरकुहु बुअदुल हिमम वला यनअलहु गौसुल फ़ितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूदुन वला नअतुम मौजूदुन वला वक़्तुम मअदूदुन वला अजलुम ममदूदुन फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही व वत्तदा बिस्सुक़ूर मयदान अर्ज़िही वस्सलातो वस्सलाम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन क़ातिमन नबिय्यीन सय्यदनिल मुमज्जद बशीरनिल मुसद्दद नज़ीरनिल मुअय्यद अल मुस्तफ़िल अमजद अल महमूदिल अहमद अबिल क़ासिम मोहम्मद व अहल बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन अल मज़लूमीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल मुहकम व ख़िताबिहिल मुदक़न व क़ौलुहुल अहसन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा वलियकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस सलाता व युतूनज़ ज़काता व हुम राकिऊन। सलावत। कुरान करीम 5वां सूरा सूरह माइदा और आयत का निशान 55 मुसलसल इन्हीं अल्फाज के ज़रिए से ये सिलसिला गुफ्तगू आगे बढ़ते हुए आखिरी मरहले तक पहुँच गया। इस बात की कोशिश की गई उन्वान के तहत कि अहले बैत की अज़ादारी और अहले बैत की विलायत ये जुज़े दीन है, इसके बग़ैर न नमाज कबूल है, न रोज़ा कबूल है, न हज व खुम्स व ज़कात कबूल है। अल्लाह के रसूल ने जाते वक्त भी इसी तरफ इशारा किया था कि हम दो चीज़ें छोड़कर जा रहे हैं, एक अल्लाह की किताब है और दूसरे मेरे अहले बैत है। परवरदिगार आलम ने आखिरी हज के बाद जिस तरीक़े से उस रवा दवा काफ़िले को रोक कर ऐलान विलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम करवाया, वो भी पूरा वाक़या मुफस्सिरीन ने आयत के ज़ैल में, मुअर्रिख़ीन ने तारीख़ के ज़ैल में और मुहद्दिसीन ने हदीस के ज़ैल में वाक़या नक़ल किया। अल्लाह ने दो चीज़ें, खुद बहुत से मकामात ऐसे हैं कि हमने दो चीज़ें, एक कुरान और दूसरे नूर, दो चीज़ें भेजी। हालांकि लोगों ने कहा कि नूर से मुराद भी कुरान है, लेकिन एक आयत में वाज़े तौर पर कहा कि हमने तुम्हारी तरफ नूर भेजा और किताब मुबीन भेजी, यानी नूर अलग है, किताब मुबीन अलग है। जब बात मुकम्मल हो चुकी, पैगंबर तशरीफ लिए जा रहे थे, तो उस वक़्त ये सदा बुलंद हुई कि हमारे लिए किताब काफ़ी है। एक एक लफ्ज़ के ऊपर गौर फरमाइएगा, चूँकि बहरहाल जो मौजू है और जो गुफ्तगू है वो 9-10 मजलिसों में उसका हक अदा नहीं हो सकता है। मुख्तसरन कुछ जुमले बयान किए जा सकते। मैं सीधी सी बात कहना चाहता हूँ कि एक इंसान किताब लेकर बैठे, उससे कहिए भैया पढ़ना शुरू करो, वो जैसे ही पढ़ना शुरू करे वैसे ही लाइट चली जाए, अंधेरा हो जाए, वो रुक जाएगा।
उससे कहिए क्यों नहीं पढ़ते, पढ़ो भैया। कहेगा कैसे पढ़ूं, नूर चला गया। मैं कहूंगा जब नूर चला गया, तुमने तो कहा था ना किताब काफी है, अब नूर क्यों कहते हो चला गया। भाई पढ़ो किताब को। मालूम यह हुआ कि किताब उस वक्त तक पढ़ी नहीं जा सकती है जब तक नूर ना हो। जब नूर का उजाला होगा, गुमराही से निकाला जाएगा, तो फिर उस नूर की रोशनी में कुरान पढ़ी जाएगी तो समझ में भी आ जाएगी। मैं एक एक बात को कुरान करीम की आयत से, क्योंकि मैं ये चाहता हूं, जरूर यकीनी तौर के ऊपर मैं इस बात को मानता हूं कि कुरान करीम की आयत के ऊपर डिस्कस करना, बात करना, गुफ्तगू करना बहुत मुश्किल है। ये जो आयात कुरानी के एतबार से गुफ्तगू होती है, ये इंसान के उस जहनी सतह के ऊपर बात होती है कि जहां कोई बाशऊरी इंसान उसको समझ सकता है। बहुत आसान नहीं जुमले होते कि जल्दी से आपके जहन में आ जाए। मैंने क्या कहा, दो चीजें तो अब लाजिम है, कुरान की आयत लाजिम है कि दोनों में मुताबिकत हो। भाई हम अगर कहते हैं ना कि ये कुरान सामित, ये कुरान नातिक, तो तुम आके कहो मैंने गलत कहा, या कहो तो हम तुमको मुतमईन करें। तुम पूछते क्यों नहीं? तुमने तो हमसे ज्यादा कुरान रट रखा है ना, हमसे ज्यादा कुरान याद कर लिया है ना, तो तुम तो बेहतर जानते हो। अगर कुरान सामित है और हमने किसी को नातिक कहा, तो लाजिम है वही खुसूसियात नातिक में भी हो जो सामित में हैं। भाई चैलेंज कर रहा हूं कि तुम हमको चैलेंज करो, हम तुमको चैलेंज करते हैं। हमने कहा कुरान नातिक, ये बोलता हुआ कुरान है, तुम चैलेंज करो कैसे। हम तुमको चैलेंज करते हैं कि कैसे नहीं है। तुम जवाब नहीं दे सकते हो, क्योंकि जिस आयत को खोलोगे उससे विलायत अहले बैत नजर आ जाएगी। हम तुमको साबित करते हैं और तुमको जो चैलेंज किया उस चैलेंज को पूरा करते हैं। जाओ कुरान करीम का 13वां सूरा देखना, सूरह रात, और आयत का निशान 31 है। कुरान मजीद का 13 नंबर सूरा, सूरह रात, आयत का निशान 31, 31। कुरान की क्वालिटी बताई जा रही है। मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं, मैं अपने नाजरीन से कहता हूं, और ये तो इस वक्त बहरहाल बहुत दूर तक मजलिसें जा रही हैं, और परवरदिगार आलम ये जो बेचारे मोमिनीन अपने चैनलों के जरिए से मजलिसों को लाइव कर रहे हैं, वो सारे चैनल परवरदिगार आलम इनको नेक मकासिद में कामयाबी अता करे कि जिस तरीके से इस कोरोना के दौर में इन्होंने आज़ाए सैयदुश शुहदा को बरकरार रखा और मुनक़िद करवाया, वाक़ईन बड़ा अहम मरहला था। तो दूर तक तो मैं जो कहता हूं वो क्या कहता हूं कि सबको यार मैं हवाले इसलिए नहीं देता हूं कि आप सुनिए और निकल जाइए। मैं एक एक आयत का एक एक निशान बताता हूं, इसलिए कि देखिए, गौर कीजिए, फिक्र कीजिए, बात मुस्तनद होना चाहिए। अब मैं सबूत दे रहा हूं। 13 नंबर सूरा, सूरह रात, आयत का निशान 31। परवरदिगार आलम कुरान के लिए आवाज दे रहा है कि कुरान ये अल्लाह की किताब है। इसकी क्वालिटी क्या है? इसकी क्वालिटी यह है कि ये पहाड़ को चलाती है। कुरान पहाड़ को चलाता है, जमीन को समेटता है और मुर्दे को बुलवाता है। कुरान की क्वालिटी क्या है? अल्लाह कह रहा है कुरान की क्वालिटी क्या है, कुरान की खुसूसियत क्या है? कुरान की खुसूसियत यह है कि पहाड़ को चलाए, जमीन को समेटे, मुर्दे को बुलवाए। तो अब आके देखो कुरान नातिक में खुसूसियत है नहीं?
तो जब मुबाहिला में पहुंचे तो नसारा ने कहा ये अगर हुक्म दे दे तो पहाड़ चलने लगे। ये खैबर के मैदान में गए तो जमीन को समेट लिया, ठोकर मार दी तो मुर्दे को बुलवा दिया। देखिए, ऐसा कीजिए कि जब अगर कोई, वैसे तो मोमिनीन है जब जोश में आते हैं तो नारा लगा देते हैं, लेकिन नारे हैदरी अगर कोई लगाया करे ना तो शर्मा के ना कहा कीजिए। एक बात बताने जा रहा हूं आपको, हर चीज का जवाब है। हमसे कहा क्या जाता है, कहते हैं ये कौम जो नहीं है ये नारे तकबीर पे अल्लाह अकबर धीरे से कहती है, ये नारे रिसालत पे या रसूल अल्लाह धीरे से कहती है, और जब नारे हैदरी लगता है तो बड़ी कस के कहती है। कहा जाता है, हम इकरार करते हैं कि जब नारे तकबीर लगता है तो मैं ज्यादा कस के नहीं, आहिस्ता से कहता हूं अल्लाह अकबर। जब नारे रिसालत लगता है तो मैं या रसूलुल्लाह भी आहिस्ता से कह देता हूं, लेकिन जब नारे हैदरी लगता है तो या अली हम कस के कहते हैं। अब आप पूछिएगा क्यों भाई, अब पूछिएगा क्यों कि वो धीरे से ये कस के क्यों, तो मैं बतलाना ये चाहता हूं कि अगर मुखालिफत तौहीद की होती तो मैं कस के नारे तकबीर लगाता, अगर मुखालिफत रिसालत की होती तो कस के नारे रिसालत लगाता, लेकिन मुखालिफत विलायत अली की है इसलिए कस के लगाते नारे हैदरी। क्योंकि मुखालिफत विलायत की होती है इसलिए हम कस के लगाते हैं नारे हैदरी। अजीजों, मैंने कल भी कहा था कि रसूल की इताअत हो जाती। बहरहाल आज कुछ आयतें और आपके सामने पेश करता चलूं, चूंकि गुफ्तगू आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है। पहले तुम सबूत दो हमको कि तुम रसूल को मानते हो या नहीं मानते हो। भाई पहले ये सबूत दो कि रसूल को मानते हो या नहीं मानते हो। कुरान मजीद तीसरा सूरह आले इमरान, कुरान मजीद का तीसरा सूरह आले इमरान, जाकर देखिएगा इत्मीनान से। आयत का निशान 31। परवरदिगार क्या कह रहा है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी। ये जो अल्लाह अल्लाह हो रहा है ना, अल्लाहू 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 है ना, ये अल्लाह है। आओ पढ़ो कुरान को, देखो क्या कह रहा है अल्लाह। कुल कह दिया इनसे तुहिब्बून अल्लाह, भाई हम अल्लाह से मोहब्बत करते। नमाज पढ़े कस के नहीं, कुरान ने कहा अल्लाह से मोहब्बत करते। रोजा रखे, 60 रोजे रख ले, कहा नहीं अल्लाह से मोहब्बत करते। क्या करें, ज़कात दे, खुम्स दे, हज करें, क्या करें, अल्लाह से हम मोहब्बत करते। तो पैगंबर से कह लो आया, कुल कह दो तो हिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो फत्तबिऊनी, तो मेरा इत्तिबा करो। यानी इत्तिबाए मोहम्मद ये अल्लाह से मोहब्बत का सबूत है। कुरान से बात है, देखिए मोहम्मद का इत्तिबा करो, पैगंबर का इत्तिबा करो अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो। अच्छा, तो इत्तिबा किसको कहते हैं, इत्तिबा किसको कहते हैं? 31 नंबर आयत है सूरह आले इमरान, 31 नंबर आयत।
लोग कहेंगे जो रसूल कहें उसको मानो, है ना, जो रसूल कहें उसके ऊपर अमल करो। नहीं, ये नहीं है। इत्तिबा का मतलब ये नहीं है। अब 31 के बाद 32 नंबर आयत को देख लीजिएगा। कुल अतिउल्लाह व रसूलहू। 31 में क्या कहा? कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी। अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो इत्तिबा करो। 32 नंबर आयत में क्या? कुल, कह दो कि अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो। समझ गए? ये 31 नंबर आयत और 32 नंबर आयत दो आयतें हैं कुरान की। एक में कहा जा रहा है इत्तिबा करो और एक में कहा जा रहा है इताअत करो। अब बताइए इसके माना क्या हुए? इत्तिबा किसको कहते हैं? इताअत किसको कहते हैं? इत्तिबा अफ़आल का होता है और इताअत अक़वाल की होती है। भाई दोनों अलग अलग है ना। इत्तिबा अफ़आल का होगा, इताअत अक़वाल की होगी। तो आप अक़वाल को तो जमा करके किताब की शक्ल में पेश कर सकते हैं कि देखिए ये पैगंबर ने फरमाया, ये पैगंबर के फरमान है, इसमें इताअत कीजिए। मैंने कहा ठीक है, सर पे रख लिया कि अब हम अल्लाह के रसूल की इताअत करेंगे। लेकिन इत्तिबा कैसे किया जाए? भाई इत्तिबा किया कैसे जाए कि रसूल क्या करते थे, रसूल कैसे बैठते थे, रसूल कैसे उठते थे, रसूल कैसे चलते थे। तो अब कोई तो ऐसा हो कि जो रसूल के उन अफ़आल को बयान करे ताकि हम उसका इत्तिबा करें, और वो अफ़आल को बयान करे जो बाहर की बात न करे बल्कि घर के अफ़आल को भी बयान करे। तो इसका मतलब वो होंगे कि जो बताएंगे पैगंबर घर में लेटते कैसे थे। चूंकि बाहर वाले तो मस्जिद में बैठना तक बता सकते हैं, तो घर वाले होंगे कि जो बतलाएंगे कि रसूल कैसे बैठते थे, रसूल कैसे आराम फरमाते थे। लिहाजा बाहर वालों का इत्तिबा। अब वो कौन हैं, वो कौन से आईने हैं कि जिसके अंदर से किरदार रसूल, इत्तिबा रसूल को देखा जाए। लिहाजा हर तरह का आईना सामने रखा। कभी अली की शक्ल में आईना नजर आया, कभी हसनैन की शक्ल में आईना नजर आया, कभी अली इब्न ज़ैनुल आबिदीन की शक्ल में आईना नजर आया। इसलिए इंतजाम हुआ कि इत्तिबा भी करो और इताअत करो। अब यहां तक बात आ गई। कई आयतें हो गई? दो आयतें हो गई। 31 नंबर में क्या कहा? 31 नंबर में कहा कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो रसूल की इत्तिबा करो। 32 नंबर आयत में क्या कहा? 32 नंबर में आयत में कहा कि अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की इताअत करो। अब 33 नंबर आयत देखिएगा, सूरह आले इमरान है, तीसरा सूरह, 33 नंबर आयत। इन्नल्लाह अस्तफा आदमा व नूहन। अल्लाह ने चुना नूह को और आदम को। अल्लाह ने आदम को चुना और नूह को चुना, आले इब्राहिम को चुना और आले इमरान को चुना। और क्या आपने? मैं कल से आके मुत्तसिल हो गया। कल मैं किसका तज़किरा कर रहा था? जनाब अबू तालिब की बात कर रहा था ना। ये अलग ऐलान बतलाना चाहता हूं कि ये सूरा जिसमें आले इमरान का लफ्ज है, ये जनाब अबू तालिब के नाम पे है। अगर कोई कहेगा कि कोई और भी इमरान है, तो इमरान तो दो और मिल जाएंगे, लेकिन आल उनकी ना मिलेगी। अगर आल मिलेगी तो सिर्फ अबू तालिब की आल मिलेगी।
चैलेंज कर रहा हूं, मिलेंगे। मरियम इब्ने इमरान है, इमरान की बेटी कौन? मरियम। आल है, आल है, खत्म। इसी तरीके से जनाब मूसा की तरफ जाइए, वहां भी तो दो इमरान और मिलेंगे, इमरान मिलेंगे, आल न मिलेगी। तो अगर आले इमरान की बात की गई है तो इसका मतलब कुदरत बतलाना चाहती है, इशारा देखिए कि रसूल का इत्तेबा करो तो आले मोहम्मद मिलेंगे, अली और उनकी औलाद मिलेगी। अल्लाह और रसूल की इताअत करो तो गोया जब रसूल की इताअत होगी तो फिर फातिमा की ताजीम करोगे, ये इताअत रसूल। अली की विलायत के मानोगे, ये इताअत रसूल। पुश्त में अपने बच्चों को ले लेना, ये इताअत रसूल। और फिर उसके बाद आखिर में कहा कि फकत इताअत की मंजिल नहीं है, अल्लाह ने चुन लिया है, अल्लाह ने चुन लिया है। इन्नल्लाह इस्तफा, जाकर सुनिएगा, चुन लिया, चुन लिया। किसको चुना? आदम को सिंगल, नूह को सिंगल, इब्राहिम की आल को चुना और आले इमरान को चुना। इब्राहिम की आल को चुना क्यों? चूंकि इसहाक और सिलसिला उन्हीं से आगे बढ़ा। भाई वो इब्राहिम की आल कही जा सकती थी, चूंकि पैगंबर और सभी इब्राहिम की आल में आ जाएंगे, लेकिन चूंकि जनाबे अब्दुल मुत्तलिब के बाद इस इब्राहिम के सिलसिले को बांट दिया गया था, एक अब्दुल्ला की तरफ गया, एक अबू तालिब की तरफ आया। अब्दुल्ला से मोहम्मद पैदा हुए, अबू तालिब से अली की विलादत हुई। शायद कोई कहे कि ये इमरान कोई होंगे, वो तो आले इब्राहिम में आ गए। मैं कहूंगा, मैं ये भी कह सकता हूं कि आले इब्राहिम इसलिए कहा कि उधर से नबूवत को पूरा चुना, और आले इमरान इसलिए कहा कि विलायत को इधर से चुन लिया। देखिए, ये इस्तफा का माना जाकर पूछिएगा उलमा से, चुन लिया। मैं दो जुमले, देखिए जब फजाइल अहले बैत की मौला की बात आती है ना तो रहा नहीं जाता है। अब दो जुमले दोहराने जा रहा हूं, सुन चुके होंगे आप मुझसे, लेकिन बहुत मजबूत जुमले हैं। ये लखनऊ वाला उर्दू जो समझता वही समझ पाएगा, समझ गए? अब बैठते हैं, चिपक जाते हैं तो क्या किया जाए। सुनिए अब दो जुमले वो। देखिए, ऐसा है कि दो तरह से इलेक्शन होता है। इलेक्शन दो तरह से होता है। एक, कभी इंसान इलेक्शन लड़के जीतता है, और एक कभी सिलेक्शन करके मुंतखब करके भेज दिया जाता है ना। अब मसलन इलेक्शन हुआ, समझ गए? इलेक्शन हो रहा है, 5 लोग खड़े हैं, 6 लोग खड़े हैं, तो उन 5-6 लोगों में कसम खुदा की उर्दू है, आपसे ज्यादा सिर्फ आप ही के यहां दरमियान में मजा आएगा इस जुमले का। आपने क्या कहा कि इलेक्शन हो रहा है, का क्या किया जाए? का किसी एक को छांट लो। किसी एक को छांट लो, है ना। इलेक्शन हो रहा है तो छांट लो, ठीक। और दूसरा सिलेक्शन होता है, वो हुकूमत की तरफ से मुंतखब कर दिया जाता है कि ये होंगे, है ना। समझ रहे? बात बिल्कुल आसान है। देखिए, उधर से चुन लिया जाता है कि इनको चुन लिया, उनको चुन लिया। अब दूसरा जुमला, लफ्ज बदले देता हूं।
कि पब्लिक जो है वो छांटती है, पब्लिक जो है वो छांटती है, और गवर्नमेंट जो है वो चुनती है। बात मैंने खत्म कर दी, बात खत्म हो गई। कुछ समझ में आया? कसम खुदा की ऐसे दो जुमले दिए हैं, याद रखो पब्लिक जिसको छांटेगी वो छटा हुआ होगा। भाई पब्लिक जिसको छांट के बताए वो छटा हुआ होगा, और अल्लाह जिसको चुन ले वो चुना हुआ होगा। तो हमने इसीलिए अली की विलायत का इकरार किया, क्योंकि हम चुना हुआ चाहते थे, छटा हुआ नहीं चाहते थे। और एक जुमला कह दूं, याद रखो हमने विलायत अली इब्न अबी तालिब को सकीफा के बंद कमरे से नहीं लिया है, गदीर के मैदान से लिया है। लिहाजा हम बबांगे दोहल माइक पे कहते हैं अली वलीउल्लाह की बात करते हैं। क्या विलायत एक किसी बंद कमरे और कोठरी की बात नहीं है। और इतना और कह दूं, याद रखो भाई मुकस्सरीन बढ़ रहे हैं। अली के फजाइल सुना तो उनमें बेचैनियां होने लगती हैं फजाइल अली में। अब गैरों को छोड़ दीजिए, मैं अपनों की बात कर रहा हूं। वो भी मुस्तरिब होने लगते हैं। अब जैसे ही मुहर्रम होता है, अरे भाई नमाज नहीं करते, अरे भाई रोजे की बात नहीं करते, अरे भाई हज की बात नहीं करते। सब बातें होती हैं, पहले असल की बात हो जाए उसके बाद फर्क की बात होगी। समझ गए? विलायत वो मंजिल है कि जिसको इंसान को समझना चाहिए। और याद रखिए अजमत विलायत को उस मौलवी से पूछिएगा, कब्र में उतारने के बाद भी नमाज रोजे की बात नहीं होती है। मैं नमाज पढ़ता था, मैं रोजा रखता था, शाने हिला हिला के कहा जाए इस्मा इफहम, सुनो समझो फुला इब्ने फुला, तुम नमाज पढ़ते थे? हाँ पढ़ता था, रोजा पढ़ता था। लेकिन जब इकरार विलायत अली इब्न अबी तालिब की बात आती है तो वो कहा जाता है कि हाँ हम मोहम्मद को मानते हैं कि वो अल्लाह के रसूल हैं, अली को मानते हैं कि वो खलीफा बिला फसल हैं। अजीजों, ये विलायत अली इब्न अबी तालिब, इसको हमको समझना चाहिए। और विलायत हम तक अगर पहुंच जाए, नेमत है, नेमत नेमत है। नमाज रोजा हज खूम ज़कात सब कुछ आ चुका है, लेकिन तकमील दीन नहीं हुई। पूछिए गदीर में क्या क्या हुआ। अल यौम कुरान है, अल यौम सूरह मायदा 5वीं या 7वीं आयत है। आज के दिन क्या हुआ? अल यौम, आज क्या हुआ? का दीन मुकम्मल हो गया, नेमतें तमाम हो गई, अल्लाह राजी हो गया। भाई क्यों मुकम्मल हो गया? क्यों नेमतें तमाम हो गई? क्यों राजी हो गया? क्योंकि मन कुन तो मौला फहादा अलीउन, मौला की सदा आ गई। यानी विलायत अमीरुल मोमिनीन वो है कि जब वो पहुंच गई उम्मत तक तो अब नेमत मुकम्मल हो गई, दीन से राजी हो गया, दीन कामिल हो गया। और याद रखिए मैं बता चुका हूं कि शरीयत नहीं है विलायत अली, दीन है, दीन। और दीन को छोड़ने वाला काफिर होता है। तो इतना याद रखो, जो हमसे कहा जाता है ना कि साहब इनको बुरा क्यों कहते हैं, अरे गैर को छोड़ दीजिए, अपने हमसे कहते हैं। तो हमको भी मालूम है कहां पे क्या कहना है।
आप हमको ना बताइए, हम भी जानते हैं कि कैसे बुरा कहना है और कहां पर बुरा कहना है। हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, हमको सब मालूम है, हमें हुक्म इलाही भी मालूम है कि उसने कैसे तवल्ला और तबर्रा की बात की है। भाई कुरान से ज्यादा तुम हो। चलो कुरान मजीद में 33 नंबर सूरा है, दोनों आयतों का सिर्फ निशान देख रहा हूं। आज हमसे तवल्ला और तबर्रा की बात की जाती है। देखो, अगर कुरान में तवल्ला और तबर्रा ना हो तो हमसे तुम बात ना करना। कुरान में है, 33 नंबर सूरा है, 56-57 आयत को देख लो, वहीं पे तवल्ला भी है, वहीं पे तबर्रा भी है। ये तवल्ला तबर्रा है क्या? ये तवल्ला तबर्रा यही है कि अहले बैत से मोहब्बत का ऐलान करते रहो और उसके बाद दुश्मन अहले बैत से बेजारी का ऐलान करते रहो, बरात करते रहो। ये है उसूल, ये है दीन। आज हमको समझाया जाता है कि नहीं जनाब, अरे आप कब से कुरान के ऊपर आ गए? क्या आप भी इसलिए इब्लीस के बॉस बन गए हैं? जैसे वो कयास करता था आप भी कयास करने लगे। मैंने कहा हवाला दिया है, बाकी इत्मीनान से देखिएगा। 33 नंबर सूरा 56-57 आयते दोनों देख लीजिएगा, उस वहीं पे तबर्रा वहीं पे तबर्रा है। और किस पर बारात की जाएगी, किससे नाराजगी का इजहार किया जाएगा, सब मिलेगा कुरान के अंदर। तो अब कुरान से ऊपर आप दीन समझाइएगा हमको, आप दीन बतलाइएगा हमको। इतना याद रखिए, हमें दीन किसी मुल्ला मौलवी से नहीं लेना है, क्योंकि हमको नहीं मालूम ये मुल्ला मौलवी जो है ये है किस ड्रेस में। क्योंकि हमने जब भी इब्लीस को देखा है हमेशा दाढ़ी में देखा है, क्लीन शेव नहीं देखा है। मैंने किसी और को नहीं, अपने ऊपर कहा है, अपने ऊपर दाढ़ी में देखा है। कभी कोई मौलवी बताए कि इब्लीस कहीं पे आया हो क्लीन शेप? हमेशा दाढ़ी के साथ आया है। इसका मतलब मौलवी के लिबास में आता है। तो इसलिए मौलवी से ज्यादा होशियार रहिए। और क्या आपने चेक कीजिए, उलमाए सू भी है और उलमाए खूब भी है। चेक करना आपकी जिम्मेदारी है। थर्मामीटर आपके पास है, थर्मामीटर आपके पास है। बस आखिरी जुमला बंद किए देर खत्म किए देर बाद, थर्मामीटर आपके पास है। आप कैसे चेक कीजिएगा? बस एक दफा उसके सामने नारे हैदरी करके या अली कह दीजिए, और दूसरी दफा उसके सामने जिसका हैदरी किया तो जिसने कत्ल किया था उस पर लानत कह दिए। चेहरा खुद बता देगा कि उलमाए सू है या उलमाए खूब है। थर्मामीटर आपके पास है, लगवा दीजिए। यही तो विलायत अली में खुसूसियत है, यही शजरा खोल देती है। अब इंशाअल्लाह मैं बात बढ़ जाएगी आगे और फिर ये मनसब देर हो जाएगी और बहुत है। अब ये शजरा कल खुलवा देते हैं। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। हमें कुछ नहीं मालूम है, पैगंबर ने फरमाया था ना, देखिए है ना, पैगंबर ने फरमाया था ना। क्या फरमाया था पैगंबर ने? कि तुमने जो अजदहा मार दिया उससे अपनी नस्ल की जांच करते थे कि सही है या गलत। वो तो मर जाता। अब अगर किसी के नस्ल की जांच करना है तो जांच करो जो गहवारे में है। मैं ये आज बतलाए दे रहा हूं और जांच कल करके दूंगा, जांच कल कर दूंगा। समझ गए कि कौन सही है कौन गलत है। याद रखिएगा, अगर विलायत अली इब्न अबी तालिब है, बच्चा बताएगा। बस अजीजों, ये अजमत अमीरुल मोमिनीन है। दुनिया विलायत की मंजिल को समझे।
विलायत यानी कहा नहीं कि सब कुछ, तो वही गैब भी था, इल्म गैब भी था। क्या गैब था? कि ये अकील किसी ऐसे घराने में शादी कराओ कि जहां से एक ऐसा बेटा पैदा हो शुजा कि जो करबला के मैदान में जनाब अब्बास की अजमत को समझिएगा, मर्तबे को समझिएगा जनाब अब्बास के। कसम खुदा की, शहजादी ने सब माशाल्लाह से संभाल। शहजादी ने क्या फरमाया मालूम है आपको? शहजादी अपना बेटा कहती थी अब्बास को, शहजादी कहती थी मेरा बेटा अब्बास है। हर मासूम ने जनाब अब्बास की शान में कसीदा पढ़ा है। और बताता हूं एक वाक़या आपको सुनाता हूं। करबला में एक शख्स था, उसका लड़का बीमार था, खूब उसने इलाज इधर उधर कराया। जनाब अब्बास का एक लक़ब क्या है? बाबुल हवाइज। इसको जहन में रखिएगा, बाबुल हवाइज। अल्लाह अकबर, जनाब अब्बास की अजमत मर्तबा, कसम खुदा की कोई नहीं पहुंच सकता है जनाब अब्बास की अजमत। क्या बात करते हो, वो तो मासूम थे, वली थे, जनाब अब्बास के खाके पा के बराबर। बीमार था, सब तरफ इलाज करवाया गया, कहीं कोई फायदा उसका नहीं हुआ। वो गया करबला में जनाब अब्बास की जरी के ऊपर, और जनाब अब्बास की जरी से मुखातब होके कहने लगा आप बाबुल हवाइज हैं, आप बाबुल हवाइज हैं, मेरे बेटे को ठीक कीजिएगा। ये कह के उसने बेटे को जरी में बांधा, घर पे आ गया, सो गया लेट के। जब सो गया, सुबह सादिक उसकी दरवाजे को किसी ने खटखटाया। जैसी दरवाजा खटखटाया, उठ के गया बाहर देखने। अब जो देखा, दरवाजा खोला, देखा उसका बेटा खड़ा है सही सालिम, बिल्कुल ठीक बेटा आ गया। बाप ने बेटे को देखा, तड़प गया, कहा तुम कैसे? कहा बाबा मैं ठीक हो गया। कहा कैसे ठीक हुए? अब उसने ख्वाब बयान करना शुरू किया। कहा मैं बीमार था, आप बांध के चले आए थे, मैं सो गया। मैंने ख्वाब में क्या देखा कि जनाब अब्बास ने मेरी सिफारिश रसूल के ज़रिए से बारगाह इलाही में की कि परवरदिगार इसको शिफा दे दे। वहाँ से मलक आया खिदमत रसूल में कि अब्बास से कह दो इसकी मौत यकीनी है, इसको शिफा नहीं मिलेगी, मौत यकीनी है, शिफा नहीं मिलेगी। उसके बाद जनाब अब्बास तक जब ये पैगाम आया, जनाब अब्बास ने कहा कि हम अब्बास इसकी सिफारिश करते हैं, इसको शिफा मिल जाए। एक एक वाक़या किताबों में मिलेगा, पढ़ के आया हूं इसलिए पढ़ रहा हूं आपके सामने कि इसको शिफा मिल जाए। फिर गया पैगाम, फिर अल्लाह की बारगाह से आया आवाज, नबी के पास मलक आया, कहा अब्बास से कह दो इसको शिफा नहीं मिलेगी। जब 2 दफा शिफा ना मिलने की बात हुई, तो फिर अब जनाब अब्बास ने खिदमत पैगंबर में कहा कि मौला मेरा एक लक़ब बाबुल हवाइज है, तो अगर मेरी सिफारिश कबूल नहीं हो सकती है तो मेरा लक़ब ये ले लिया जाए। एक एक जुमला पढ़ा रहा हूं आपके सामने, मेरा ये लक़ब ले लिया जाए जब मेरी सिफारिश कबूल नहीं हो रही है। तो जैसे ये जुमला कहा, ये जुमला अर्श इलाही से टकराया, उधर से आवाज आई अब्बास से कह दो तुम बाबुल हवाइज हो, इसको शिफा दे दी गई है। पूरा वाक़या उसने बताया। यह है अजमत जनाब अबुल फजल अब्बास की। और आपको बताऊं, बहुत एहतराम के साथ अपनी दुआओं को, अपनी तमन्नाओं को सामने रख के बैठिएगा, क्योंकि बिल्कुल ये बात तय है रवायात से कि जब अगर आका अबुल फजल अब्बास का तस्करा होता है तो इमाम जमाना जरूर शिरकत करते हैं। बिल्कुल इस यकीन के साथ, सिर्फ यकीन होना चाहिए, यकीन। और आज मुझको यकीन है कि जहां जहां अज़ाकानों में आका अबुल फजल अब्बास का तस्करा होगा, वहां वहां इमाम ज़माना जरूर जाएंगे। क्योंकि मिलता यह है
कि इमाम ज़माना ने कहा मुझको अब्बास का तस्किरा पसंद बहुत है। अज़ादारा ने इमाम मजलूम जनाब अबुल फजल अब्बास, उनका मर्तबा, उनकी शुजाअत, उनकी अजमत कौन बयान कर सकता है। एक जुमला कहने जा रहा हूं, समझिएगा। जनाब अब्बास के फजाइल पढ़े तो वो भी जो है मसाइब बन जाते हैं। साहिब किबरित अहमर लिखते हैं कि सिफ़ीन के मैदान में जब जनाब अब्बास गए तो सब चीज़ें हैं, सब चीज़ें एक एक चीज़ बयान करते करते कहते हैं कि जब आका अबुल फजल अब्बास लड़ने के लिए गए तो माविया ने कहा कि कोई जाए इसका सर लेके आए। क्या से बातें कदम ही थी, कदम नहीं हिल रहा था जनाब अब्बास का। सिफ़ीन के मैदान में गए, कदम नहीं हिल रहा था। 12 साल का सिन, 10-12 साल जमे हुए हैं, लोग परेशान हैं, ये है कौन। कोई कहता है अली आ गए, कोई कहता है कोई मलक आ गया है, अलग मुख्तलिफ बातें हैं। तो उसके बाद एक पहलवान था इब्ने शास, माविया ने कहा जाओ तुम, और जाने के बाद इसका सर कलम करके लाओ। कोई इसके मुकाबले में जाने के लिए तैयार नहीं है। उसको जैसे लगता है माविया ने बुरा कह दिया, कहला तुम मेरी तौहीन करते हो। कहा तुमको नहीं मालूम कि अरब में मेरे लिए मशहूर है कि मैं 10,000 से अकेले मुकाबला करता हूं। 10,000 मैंने पढ़ा इसलिए बता रहा हूं हवाले के साथ। कहा मैं 10,000 से अकेले मुकाबला करता हूं, तुम मुझसे कहते हो इसके मुकाबले में चले जाओ। कहा मेरे 7 बेटे हैं, 7 बेटों में से किसी एक बेटे को भेज दो, वो इसका सर ले आएगा। 7 बेटे गए, वासिले जहन्नम हो गए। उसके बाद अब आप बताइए, इतना बड़ा पहलवान कि जो 10,000 से अकेले लड़ता है, उस पहलवान, उस बहादुर, जब उसके सामने उसके 7 बेटों के टुकड़े कर दिए गए तो उस पर क्या गुजरी होगी। आया, दहाड़ता हुआ आया, और आने के बाद उसने जनाब अब्बास के ऊपर हमला किया। जैसे ही जनाब अब्बास पे हमला किया, एक एक जुमला पढ़ा है। अब्बास ने एक वार किया, तलवार चली और जीन तक उसके 2 टुकड़े करते हुए चले गए। बस जैसे ही 2 टुकड़े, आधा इधर गिरा आधा इधर गिरा, फौरन मौलाए कायनात ने आवाज दी, अब्बास को जल्दी वापस बुलाओ, मेरे बच्चे के नजर न लग जाए। जनाब अब्बास को वापस बुलाया गया। जैसे ही अब्बास आए, मौलाए कायनात उठे, अब्बास की पेशानी पे बोसा दिया, अपने सीने से लगाया। अरे मेरे मौला मुतमईन हो गए कि अब मेरा लाल करबला के मैदान में। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। अज़ादारों, जनाब अब्बास की मुसीबत आज देखिए, आज आपको पुरसा किसको देना है? बीबी ने कहा अब्बास मेरा बेटा है। आज बीबी फातिमा को पुरसा देना जनाब अब्बास का, कोई कमी ना रखिएगा। अज़ादारों, हर एक की ढारस जनाब अब्बास, और इत्मीनान से मसाब। जब 2 मुहर्रम को पहुंचे, खेमे लगा दिए गए, एक एक जुमले के ऊपर मुसीबत, एक एक जुमले के ऊपर खेमे लग गए। दुश्मन की फौजी आई, उसने कहा खेमे यहां से हटाइए, हम लगाएंगे खेमे। जनाब अब्बास ने क्या किया था? जनाब अब्बास ने क्या किया था? जनाब अब्बास ने एक तलवार से लकीर खींच दी। तलवार से लकीर खींच दी, तलवार निकल चुकी थी, लकीर खींच दी। कहा हो किसी के हिम्मत तो आगे बढ़ के दिखाए। जैसे ही ये मंजिल को देखा, अब इमाम हुसैन कुछ नहीं बोले, फौरन आए जनाब ज़ैनब के पास। ज़ैनब, अब्बास को गैज़ आ गया है। मजलूम करबला ने हुसैन अब्बास से कुछ ना कहा, शहजादी ज़ैनब का सहारा लिया। ए ज़ैनब, अब्बास को बुलाओ। जनाब ज़ैनब ने अब्बास को बुलवाया।
अपने खेमों को हटा लो। जज़ाकुमुल्लाह खैर जज़ा। खेमे हट गए। अब्बास के दिल पे क्या गुजरी होगी मैं नहीं बयान कर सकता। अब्बास का दिल पारा पारा हो गया होगा। वो अब्बास कि जिसके कब्जे में इतनी कुदरत थी कि उस रिसाले को वासिले जहन्नम कर दे, उसने जब अपने हाथों से लगाए हुए खेमों को हटाया होगा तो क्या गुजरी होगी। हट गए खेमे। 7 मुहर्रम गुजर चुकी है ना। अज़ादारो तुम बताओ कि जब अलातश की सदाएं जनाब अब्बास सुनते होंगे तो जनाब अब्बास के क्या आलम होता होगा, जनाब अब्बास की क्या कैफियत होती होगी। अज़ादारो जनाब सकीना सबसे ज्यादा किसको चाहती थी? ये अलम में देखना भी जब अलम आमद होगा किसको चाहती थी? अगर अब्बास का अलम है तो शहजादी सकीना की मश्क है, बहुत मोहब्बत थी। अब तुम ये बताओ कि बच्चे को अगर किसी चीज की तलब होती है तो किससे मांगता है? जनाब सकीना चचा ही से तो मांगने जाती होंगी। ए चचा प्यास मारे डालती है, ए चचा पानी ला दीजिए, ए चचा पानी के चंद खतरे मिल जाएं, ए चचा प्यास चचा मेरा छोटा भाई गहवारे में तड़प रहा है। अज़ादारो जब शहजादी सकीना जनाब अब्बास का दामन पकड़ के ए चचा मुझको पानी ला दीजिए, अज़ादारो एहसास करके बताओ जनाब अब्बास पे क्या गुजरती होगी। अरे अजब नहीं रोते होंगे, ए सकीना मुझे आका से इजाजत दिला दो, फुरात का रुख मोड़ कर तुम्हारे कदमों में डाल दूं। जज़ाकुमुल्लाह। जनाब अब्बास शुजाअत का क्या आलम है। अल्लाहु अकबर। इताअत की क्या मंजिल है, क्या आलम है इताअत का, कोई बयान नहीं कर सकता, कोई तस्करा नहीं कर सकता। जनाब अब्बास क्या इताअत कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। सर झुका हुआ है, सर झुका हुआ है। आका आका ये उस माँ के किरदार की, उस माँ के तालीम थी कि जिस माँ ने जब बच्चा पैदा हुआ तो ये समझा के रखा था अब्बास हुसैन तुम्हारे आका हैं, तुम गुलाम हो। ये जनाब अब्बास। अल्लाह अकबर। अजमत जनाब अब्बास। गुजरता गया वक्त, गुजरता गया। शब आशूर नमूदार हुई। जब शब आशूर नमूदार हुई उसके बाद चचा भतीजे में क्या गुफ्तगू हुई। जनाब अली अकबर और जनाब अब्बास इसमें क्या गुफ्तगू हुई। जब चाहने वालों ने कहा कि हमला हो गया, ये आका के सर के लिए आ रहे हैं, तो अरबाब मकातिल ने लिखा कि एक दफ़ा अली अकबर ने अब्बास के चेहरे को देखा, आंखों ही आंखों में कुछ कह दिया। क्या कहा ये तो नहीं लिखा, लेकिन यही कहा होगा चचा आपकी मौजूदगी में कोई बाबा तक पहुंच सकता है। बस यही तो वो मंजिल थी कि अली अकबर भी चचा को देखते थे कि मेरे बाबा तक कोई ना पहुंचेगा, और ज़ैनब भी अब्बास को देखती थी कि मेरी चादर तक कोई ना पहुंच पाएगा। बस शब आशूर नमूदार हुई। वो सारी रवायतें आपके सामने। मैं 1-2 जुमलों का एक वाकया बयान करता हूं। जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर, जनाब ज़ुहैर इब्ने कैन, जनाब मुस्लिम इब्ने औसजा, हर एक की निगाहों का मरकज जनाब अब्बास थे। आए अब्बास के पास, अब्बास के पास आए, बातें करते करते टहलते टहलते खेमे के पीछे चले गए। जब खेमे के पीछे पहुंचे तो एक दफ़ा जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर कहते हैं कि अब्बास तुमको मालूम है तुम्हारी विलादत क्यों कर हुई है। कहा क्यों हुई है। कहा मौला ने ये तमन्ना की थी कि तुम करबला में हुसैन की नुसरत करो, आका हुसैन की नुसरत करो, इसलिए तुम्हारी विलादत हुई है। जनाब अब्बास चौथे इमाम ने कहा नाफिजुल बसीरत थे, दूर अंदेश थे, समझ गए जुमलों को, समझ गए जुमलों को। कहते क्या है, कहा तुम हमारी शुजाअत को ललकार रहे हो।
तो हमारी शुजात को तो अमर बाब मकातिल ने लिखा कि अब्बास ने ये कह के एक दफा अंगड़ाई ली, रकाबे टूटी, कहे हबीब मेरे मौला से इजाजत दिलवा दो, सुबह न होगी दारुल अमारा पे हुसैनी परचम लगा दूंगा, सब दुश्मनों को वासिले जहन्नम पहुंचा दूं। बस अज़ादारों, मजलिस खत्म कर दी। जनाब अब्बास की ये शुजा, सीने में दम घुट रहा है। अब वो वक्त आ गया कि जब आका से कहे चचा आका, अब तो दम घुटा जाता है, मेरा दम घुटा जाता है। अज़ादारों, जनाब अब्बास को जब ये जुमला था तो मेरे मौला इमाम हुसैन ने जो जुमला कहा, जरा उसकी बारीकी को समझना, उसकी बारीकी को और अब्बास से मोहब्बत को समझना। कहा भैया तुम तो मेरे लश्कर के अलमदार हो, भैया तुम तो मेरे लश्कर के अलमदार हो। तो अब्बास ने क्या जुमला कहा, ए मौला अब जहां लश्कर है वहीं अलमदारी भी कर लूंगा। बस इसी असना आवाज आई, अल अतश अल अतश, हाय प्यास हाय प्यास। जैसे ही आवाज को सुना, कहा अब्बास तुमने किसी आवाज को सुना? कहा का मैंने आवाज को सुन लिया है, ना चाहते हो तो जाओ, उससे पहले बच्चों के लिए पानी का इंतजाम कर लो। बस अब क्या था, अब्बास दरे खेमा पर आए। अज़ादारों, मसाइब में पढ़ने को बहुत देर तक पढ़ सकता हूँ, लेकिन अज़ादारों मुझे तुम्हारा भी ख्याल है, पुरसे का भी ख्याल है, मजलिसों का भी ख्याल है, बस इसलिए मसाइब को बहुत मुख्तसर किए दे रहा हूँ। लेकिन तुम बीबी को पुरसे में कोई कमी ना करना अज़ादारों, क्योंकि हम भी ये चाहते हैं ना कि हम भी बीबी के सामने सुरखरू हो जाए और तुम भी गिरिया करके बीबी के सामने सुरखरू हो जाओ। आए दरे खेमा पर आने के बाद आवाज दी, सकीना मश्क लेके आओ, सकीना मश्क लाओ। अब जो शहजादी सकीना ने ये जुमला सुना कि चचा ने मश्क मांगी है, तेज रफ्तारी से आई, मश्क लेके आई। सकीना तो खुश हो गई, लेकिन ज़ैनब का दिल बैठ गया, शहजादी ज़ैनब का दिल बैठ गया। ज़ैनब आई, कहा अब्बास तुम मैदान में जा रहे हो? कहा शहजादी पानी लेने जा रहे हैं बच्चों के लिए। कहा तुम जाओ, तुम जाओ, पूरा वाकया नहीं, सिर्फ एक जुमला कहने जा रहा हूं। कब एक जुमला हमसे सुन लो। कहा शहजादी फरमाइए। कहा जब 21वीं रमजान को शब में बाबा सब वसीयतें कर रहे थे ना, तो मैं बाबा के गले लगी थी ना, बाबा ने गले लगते वक्त कहा था ज़ैनब करबला में रसन बंधेगी, चादर छीनेगी, सब्र कर लेना। बाबा ने कहा था, यकीन था, लेकिन सोचती थी कि जिसके अब्बास जैसा भाई हो, अरे किसकी बेसा, अब्बास जाओ खुदा पे। जज़ाकुमुल्लाह। जनाब अब्बास मश्क लिए हुए। अब किसी रवायत में कुछ नहीं मिलता, अब क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरा दिल ये कहता है कि जैसे ही ये चीज बात क़याम हुसैनी में गश्त की होगी कि अब्बास पानी लेने गए हैं, सकीना के चचा पानी लेने गए हैं, सारे बच्चों ने शहजादी सकीना को घेर लिया होगा। बीबी आपका चचा पानी लेने गया है, बीबी आपके चचा जो आपसे वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं, बीबी जब आपके चचा पानी लाए हमको भी दीजिएगा, बीबी हमको भी दीजिएगा। अब अगर कोई बच्चा रोता होगा तो सकीना कहती होंगी चुप हो जाओ, मेरा चचा पानी लेने गया है, मेरा चचा पानी लाता होगा, हम तुमको भी पिलाएंगे। सारे बच्चों को घेरे हुए बीबी सकीना। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। जनाब अब्बास खेमे से बाहर निकले, मशकलम में बंधी हुई हुसैन ने देखा
वो मौलाए कायनात का आलम कि जो मौला के पास रहा करता था, अब्बास के हाथ में दिया और उसके बाद उसके फरेरे को खोला, उस पे लिखा था नस्रुम मिनल्लाह व फतहुल करीब। एक दफा उसके ऊपर उंगली फेरी, उसको काटा, लिखा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। जाओ अब्बास जाओ, खुदा हाफिज। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। जनाब अब्बास मैदान की तरफ चले, मैदान की तरफ बढ़े जनाब अब्बास। हजारों की फौज जो थी वो फुरात पर लगी हुई थी। जैसे ही एक दफा अली के शेर ने जाकर फुरात पे हमला किया, अरबाब मकातिल ने लिखा कि एक नेजा था, उस नेजे से हजारों को मारा, पूरे तितर बितर फौजें हो गईं। उसके बाद अब्बास ने एक दफा फुरात में मश्क को डाला, मश्क भरी, पानी लिया, लेने के बाद चले। जैसे ही चले एक दफा दुश्मनों ने कहा अगर खेमे तक पानी पहुंच गया तो मुकाबला मुमकिन न होगा, लिहाजा खेमे तक पानी न जाने देना। अज़ादारों वार होते रहे। एक शकी ने छुपकर वार किया, अब्बास का दाहिना बाजू कटा। दूसरे शकी ने वार किया, बायां बाजू कटा। अब्बास ने मशके सकीना को दहाने में दबाया। उसके बाद चले। इमाम हुसैन अलम को देख रहे हैं, बच्चे अलम को देख रहे हैं। चचा पानी लेके आ रहा है, चचा पानी लेके आ रहा है। एक दफा अलम झुका, तब का दिल बैठा और फिर एक तीर चला जो मशके सकीना पे लगा। बस जैसे ही मशके सकीना पे तीर लगा, अब्बास की आस टूटी, एक गुर्ज़े आहनी पड़ गया। अब्बास का शार दो हिस्सों में मुनक़सिम हो गया। आज़ादारों, अब्बास ने घोड़े का रुख मोड़ दिया। वो घोड़ा जो खेमों की तरफ बढ़ रहा था, अब वो घेरा मोड़ के अब फिर एक दफा फुरात की तरफ। अब्बास ने आवाज दी, ए आका, मेरा सलाम आखिर कबूल। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। बस 2 दकीक़े मसाइब के हैं, उसके बाद मजलिस को मुकम्मल कर दूंगा। अज़ादारों, पुरसा देना है 2 दकीक़े। इमाम हुसैन किस तरीके से आए, इमाम हुसैन किस अंदाज से आए, कभी तसव्वुर किया? मासूम ने फरमाया ना, जब भाई किसी का भाई मर जाए तो कमर टूट जाती है। जब किसी का भाई मर जाए ना, उसकी कमर टूट जाती है। अज़ादारों, हुसैन चल रहे हैं, किस तरीके से चल रहे मुझे नहीं मालूम। घोड़ा रुक गया, अब जो झुक के देखा, शेर जैसे भाई का सीने से लगाया, आगे बढ़े। दूसरा अब्बास के सराहने पहुंचे, कमर टूट चुकी, क़ुव्वत बाजू। अज़ादारों, मौला अब्बास इमाम हुसैन सराहने पहुंचे। पहुंचने के बाद एक दफा इमाम हुसैन उनसे वसीयत करते हैं, आका मेरे लाशे को ख़ैमे में न ले जाइएगा, मुझे सकीना से शर्म आती है। उसके बाद कहते हैं, आका एक मेरी तमन्ना है, पूरी कर दीजिए। अज़ादारों, मेरे मौला ने एक मुसीबत के लिए मुझसे कहा है, कहा मेरे जाकिर, जब मेरी मुसीबत पढ़ा करना तो मेरी मुसीबत जो अलग है वो पढ़ दिया कर। क्या मुसीबत पड़ी? अज़ादारों, कहा आका एक तमन्ना मेरी पूरी कर दीजिए। इमाम ने कहा, मौला तुम्हारी अब्बास क्या तमन्ना है? कहा आका जब पैदा हुआ था तो मैंने आंखें नहीं खोली थी, मैंने आंखें नहीं खोली थी। जब आपका चेहरा सामने आया तब मैंने आंखें खोली। आका अब दुनिया से जा रहा हूं, चाहता हूं कि जाते वक्त भी आपके चेहरे की ज़ियारत करता हुआ दुनिया से जाऊं। कहा अब्बास फिर तुम्हारी क्या चीज़ परेशान किए है? कहा मौला
मेरी आंख में तीर लगा था, तीर को तो पैरों में दबा के निकाल दिया, लेकिन मौला खून जमा है। तुमने अंदाजा नहीं किया, तुमने अंदाजा नहीं किया। आजादारों, अगर तुम्हारे आंख में एक रेजा चला जाए तो तुम जल्दी से आंखों पे हाथ फेरने लगते हो कि मेरी आंख में रेजा चला गया। अब जिस अब्बास की आंख में खून जमा है, दोनों बाजू कट चुके। ए मौला, मेरी आंखों को साफ कर दीजिए। बस मौला की मुसीबत। मौला ने जाकिर से कहा है, ए मजलिस पढ़ने वाले, ए मेरा जिक्र करने वाले, मेरी मुसीबत तो बयान कर। मौला क्या मुसीबत है आपकी? अज़ादारों, अज़ादारों, मैं तो एक एक चीज का तज्जिया दिला रहा हूं, मुसीबत का अंदाजा करवा रहा हूं। अज़ादारों, तुम किसी को धक्का दो, जैसे ही गिरने लगेगा क्या करेगा? अपने हाथों को इस्तेमाल करेगा ना, हाथों के सहारे वो अपने को रोकेगा। यही तो मेरे मौला अब्बास ने कहा, अरे जो भी घोड़े से गिरा उसने हाथों का सहारा ले लिया। ए मेरे जाने वालों, अरे जब मैं जीन से गिरा दोनों हाथ कट चुके, हम पर क्या मुसीबत। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। मजलिस मुकम्मल हो गई, मजलिस मुकम्मल हो गई। एक जुमला बचा, एक जुमला। मजलिस मुकम्मल हो गई, अब्बास ज़ियारत कर चुके। अब इमाम हुसैन कहते हैं, मेरे भाई अब्बास, मेरी एक तमन्ना पूरी कर दो। ए भाई अब्बास, मेरी एक तमन्ना पूरी कर दो। अब अब्बास तड़प गए, कहा आका जल्दी बताइए, कहीं ऐसा ना हो कि मैं दुनिया से चला जाऊं और तमन्ना पूरी न कर पाऊं। अब्बास से कह लेंगे, भैया अब्बास, पूरी जिंदगी तुमने मुझको आका कहा, एक दफा भैया कह के पुकारो। अब्बास ने मदीने का रुख किया। ए अम्मा, हुक्म इमाम है। अब्बास ने भैया का रुख फसे उन शरीक हो गए। हुसैन ने अलम उठाया, खेमे में पहुंचा। ए बाबा, मेरा चचा का वापस मातम शुरू हो गया। या सकीना,